तो मैं यहाँ आई हूँ नहा करके, और नहा करके आने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज पहले बाल वगैरह कंघी करते हैं और फिर कान्हा जी को नहलाएंगे, फिर उसके बाद ना खाना बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं बाल कंघी कर रही थी। ऐसा है कि मैं जब सोचती हूँ कि चलो बिंदी वगैरह लगा लूँ और बाल बाद में कंघी करूँगी, तो फिर मेरे बाल कंघी होते ही नहीं है, शाम भी हो जाती है और फिर आलकस आ जाता है, तो फिर दूसरा दिन भी हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले आज बाल कंघी करेंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो अब यहाँ पर बाल मेरे कंघी हो गए हैं और बाल इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा मेरे गिर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, साल में 2-3 बार ऐसा मेरे साथ होता है, बहुत ही ज़्यादा बाल गिरते हैं, पता ही नहीं चलता क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ पर बाल कंघी हो गई, थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगा ली। वैसे तो क्रीम लगाने को इस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने लगा लिया है, क्योंकि नहाने के बाद आते हैं और कुछ हाथ पैरों पर मुँह पर नहीं लगाएं तो फिर थोड़ा पता नहीं अजीब सा खिंचा खिंचा सा लगता है, इसीलिए मैं लगा लेती हूँ। तो लगाने के बाद फिर थोड़ी सी मैं थोड़ा सा कर रही थी यहाँ पर मेकअप, वही बिंदी वगैरह डेली वाला, वैसा कुछ नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर बाल इतने ज़्यादा गिर गए थे, इतने ज़्यादा गिर गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको पैर से इकट्ठा करते हैं और इन्हें इकट्ठा करके फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो भी यहाँ पर मैं वही कर रही थी। और अभी मुझे उसके बाद फिर झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ना जब हम बाल वगैरह कंघी करते हैं तो फिर गिर ही जाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। और बाल कंघी करने के बाद मैंने सारे इकट्ठे किए और हाथ में ले लिए, और हाथ में ले लिया है फ़ोन भी, क्योंकि मुझे बाहर की साइड लेकर के आना था। बाहर मैं काम करूँगी, अभी मुझे पूजा वगैरह भी करनी है, तो इसीलिए मैं इसको ट्राईपोड को बाहर लेकर के आ गई थी। लाइट वगैरह बंद कर दी है रूम की। मुझे इन चीज़ों का बहुत रहता है, लाइट बंद करना, पंखे बंद करना, जो भी जैसे कि जहाँ पर मुझे काम नहीं है वहाँ की चीज़ें मैं साथ के साथ बंद करती चलती हूँ। और आज मैंने ये वाला दुपट्टा ओढ़ा है, क्योंकि इस सूट का ना दुपट्टा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब बिल्कुल उसका कलर उतर चुका है, तो अच्छा नहीं लगता है इसके साथ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जब है घर मतलब मेरे पास में, तो फिर क्यों नहीं उसको ओढ़ना है ना। तो रखे रखे उसका क्या होना है, काफ़ी दिन हो गए हैं उसे रखे हुए, इसीलिए फिर मैंने निकाला और इसको ओढ़ा। और अभी ना मैं लेकर के आई हूँ कान्हा जी को, क्योंकि मैंने कान्हा जी को भी नहीं नहलाया था, क्योंकि कान्हा जी को जो नहलाना होता है वो नहाने के बाद ही हम नहलाते हैं। तो अभी मैं लेकर के आई हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कान्हा जी को कैसे नहलाती हूँ। तो अभी मैं किचन में ले आई हूँ, किचन में ही मैं इनको नहलाती हूँ। मैं लूँगी अब यहाँ पर एक परात छोटी वाली, जिसमें मैं आटा लगाती हूँ, वो वाली परात ले लूँगी। वैसे तो उस साइज़ की कई परात हैं मेरे पास, लेकिन उसी को ले लूँगी। और उसमें ले लिया है मैंने पानी, परात में पानी ले लिया है। और अभी मैं कान्हा जी को इसमें परात में बैठा दूँगी, और उसके बाद अच्छे से हाथ लगा के मल करके कान्हा जी को थोड़ी सी सेवा करते हुए और फिर मैं उनको नहला दूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर परात में लिया है पानी, और कान्हा जी ले लिए हैं, कपड़े में इनके उतार रही हूँ। और ये कान्हा जी है ना, ये थोड़े भारी हैं, तो अगर आप ऐसे हल्के हाथ से पकड़ लो तो फिर गिरने का भी डर रहता है। वैसे मुझसे गिरे नहीं हैं आज तक भी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मतलब लगता है डर सा अगर ध्यान ना रखो तो इसलिए। और ये जो हैं दूसरे वाले, इनमें बिल्कुल भी वज़न नहीं है, बिल्कुल भी वज़न नहीं है, तो ये ना आराम से वो, इनका कोई ऐसा वो नहीं लगता। लेकिन ध्यान तो इनका भी रखना पड़ता है, चाहे वो हल्के हो या भारी हो। अगर हाथ से छुटेंगे तो है ना, फिर लगता ही है मन में कि इनके चोट लग गई होगी, है ना। तो जब हम इनको इन्हें अच्छे से रखते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, बच्चे की तरह बिल्कुल, फिर इनकी सेवा करते हैं, तो इनको ऐसे नहीं है कि हम हाथ से गिर रहे हैं, कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। तो अभी मैंने ये नहला दिए हैं कान्हा जी, और नहलाने के बाद मैंने इनको पहना दिए हैं कपड़े भी। पहले हम ये छोटे वाले कान्हा जी लेकर के आए थे, और उसके बाद फिर अनुष्का को लगा कि मुझे एक कान्हा जी और चाहिए, तो फिर वो ये एक ले आई थी अनुष्का। और अभी मैं सुबह के टाइम एडिटिंग कर रही हूँ, तो बहुत नींद की जवाइयाँ सी आ रही हैं बहुत ज़्यादा मुझे। तो अभी यहाँ फ्रिज से मैंने निकाल ली है दही, और दही निकाल करके मुझे कान्हा जी को भी खिलानी है दही, क्योंकि ना आज मक्खन नहीं चला है, निकाला है, दही नहीं चलाई है, तो फिर आज हम खवाएंगे, उनको खिलाएंगे ताज़ा ताज़ा दही, है ना। दही हो, दूध हो, मलाई हो, मक्खन हो, इन चीज़ों का भोग लगाना कान्हा जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादातर मैं मक्खन का लगाती हूँ सुबह में, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा होता है कि ताज़ा नहीं है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। वैसे तो रखा हुआ है मक्खन, ऐसा कुछ नहीं है, रखा ही रहता है गाँव में, लेकिन वही है कि ताज़ा मक्खन। तो अभी मैंने कान्हा जी को नहला दिया था, और वो परात में पानी जो था ना, उसको डालने के लिए गई थी मैं पेड़ पौधों में।
जो कि मेरी छोटी छोटी फुलवाड़ी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें मैं डाल देती हूँ, या फिर मैं तुलसाजी में भी डाल देती हूँ। क्योंकि इनके पानी को ऐसे नहीं फेंकते हैं कि आप नाली वगैरह में फेंक दो, ऐसे नहीं फेंक सकते हैं। इसीलिए मैं परात में हिला करके और बाहर डालने के लिए ले गई थी। तो अभी आ गई हूँ मैं वापस, और मैं पर्दे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी यहाँ पर सुबह के खाने की तैयारी हो रही है और आज की शुरुआत हो रही है मेरी वीडियो की किचन से। तो अभी यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और मैं अभी इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का मैं किस में लगाऊंगी अभी दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये करौंदा और मिर्च की को तड़का लगा रही हूँ। सब्जी तो हम नहीं बोल सकते इसको, तो इसको मैं तड़का लगाऊंगी। और आज हमारे खाने में ये ही रहेगा, गांव का देसी खाना ये रहेगा, और मट्ठा रहेगी इसके साथ। और थोड़ी सी भिंडी भी रखी हुई है, रात बच गई थी सब्जी में से, तो वो हो जाएंगी। तो आज का खाना ये हो जाएगा हमारा। और अनुष्का चली गई है स्कूल, उसके लिए ना मैंने सुबह कचौड़ियाँ बना करके दे दी थी, तो वो कचौड़ियाँ ले करके गई है। और घेवर रख दिया था उसको मीठे में, और वो रख दिए थे, क्या बोलते हैं, बनाना रख दिए थे, तो वो उसका लंच कर दिया था मैंने इस तरह से तैयार। और अभी मेरी कढ़ाई का पानी सूख गया है, तो मैं इसमें डालूंगी तेल। तो मैंने तेल इसमें डाल दिया है, और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा, या जो भी कुछ आप डालना चाहते हो, अजमान वगैरह जिसमें भी आप तड़का देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है, क्योंकि मैं इनको तेल में ही फ्राई करूँगी, पानी वगैरह नहीं डालूँगी। और ये तेल पका हुआ है, वैसे इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, पर गर्म हो जाए, क्योंकि ना जैसे मैंने कचौड़ी वगैरह बनाई थी सुबह, तो वो ही तेल था ये, क्योंकि मैंने डब्बे में कर दिया था। कढ़ाई दूसरी वाली थी जिसमें मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, अगर इसमें बनाती तो फिर इसमें ही रहने देती। तो ये देखिए तेल मेरा अच्छे से हो गया है गरम, बहुत तेज़ गरम हो गया है तेल। तो अभी इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा डाल दिया है, और जीरा भी हो गया है। तो थोड़ी सी डालूँगी हल्दी कलर के लिए, और नमक। मिर्च इसमें डालेंगे नहीं, बस नमक और हल्दी ही डालेंगे। तो नमक भी डाल दिया है, हल्दी भी डाल दी है, और इसको कर देंगे आपस में मिक्स। और फिर इसे मैं छोटी प्लेट से ढक दूँगी और गैस को कर दूँगी स्लो। और ये मिर्च करौंदा या तो आप दाल वगैरह, सब्जी वगैरह किसी के भी साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और आप इनसे ऐसे भी रोटी खा सकते हो लस्सी के साथ, घी वाले हाथ की रोटी जो होती है वो वाली आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैंने ढक दिया है इसको। तो अभी थोड़ी सी मिर्च बची हैं, इनको मैं इसी में रख दूँगी। और हमारे बनाना भी बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं, आज इनको ख़त्म करूँगी। और इसमें रखा हुआ है हमारा घेवर, अभी खाऊंगी मैं, क्योंकि नहा करके आ गई हूँ, पूजा वगैरह कर दी है। तो ये देखिए, ये है हमारा घेवर। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, सावन की सबसे अच्छी मिठाई घेवर। तो अभी मैं इसमें से निकालूंगी अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया है और इस टिफ़िन में रख दिया है। आटा करेगा अभी थोड़ी सी देर रेस्ट, उसके बाद बनाऊंगी मैं फिर खाना। तो इसको ढक के रख देती हूँ। और इधर मैंने मट्ठा भी चला ली है, दही में ही रई लगा ली थी, क्योंकि ना इतनी दही नहीं थी कि मैं बड़ी वाली रई लगा करके मक्खन निकालूँ या चलाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर इस लोटे में चला ली है, और कुछ दही रख दी है। जो कोई दही खाएगा वो दही खा लेगा। और इधर ना मेरी मिर्च और करौंदे भी बनकर हो गए हैं तैयार। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। मैंने ना तेल में इनको फ्राई किया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, और अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं। तो अभी ना इस कटोरी में इनको खिला लूँगी, ये छोटी कटोरी। कढ़ाई को साफ़ कर दूँगी, इसको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी कढ़ाई जरा सी मिर्चों के लिए रखी रहेगी तो अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी ना मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी बनाने के बाद फटाफट से इसको कढ़ाई को मैं ज़्यादातर साफ़ ही कर देती हूँ। जो बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ, छोटे बर्तनों में चीज़ कर देती हूँ। इससे ना आगे के लिए काम आसान हो जाता है हमारा, और ज़्यादा भीड़ भाड़ सी भी नहीं होती किचन में, इसीलिए मैं कर देती हूँ साथ के साथ। तो मैंने इसमें ना खिला ली है मिर्च, ये देखिए अच्छा आ रहा है ना कलर। और बताना किस किस को मिर्च और करौंदे पसंद हैं। अनुष्का और अनुष्का के पापा जी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज उनकी ही पसंद का एक खाना बन रहा है, सादा सिंपल देसी थाली। और ज़रा से ही काम में देख सकते हो बर्तनों का क्या ढेर लग गया है।
ज़रा सी देर में ही बर्तनों का ढेर लग जाता है। अब इन बर्तनों को ना उधर लगा दूंगी और जो ये बर्तन होंगे इन्हें साफ़ करके टोकरे में रख दूंगी। तो जल्दी से पहले मैं इसी काम को करती हूँ और पंखा चलाती हूँ। पंखे को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ना फिर आवाज़ नहीं आती, आपसे बातें करती हूँ, इसीलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। तो इसे चलाऊँगी अभी। इस मट्ठा को और आटे को मैंने फ्रिज में रख दिया है। लाइट अभी आ रही है। और ये मैंने ना चने की दाल भिगो के रखी थी, तो अभी इसकी ना कोई काम ही नहीं आई है ये, क्योंकि मैंने रखी थी लौकी और चने की दाल के लिए। मैं पहले ही भिगो देती हूँ लौकी, जब मैं बनाती हूँ चने की दाल डाल के, तो इसको ना पहले ही भिगो देती हूँ दाल को। तो अभी रात भी नहीं बन पाई और ना ही सुबह, तो शाम में बनाऊंगी इसको। मैंने इसीलिए फ्रीज में रख दिया है। अभी इसमें महक सी ना आने लगे अजीब सी, इसलिए क्योंकि कल से भीगी हुई है। और इनको यहीं बाहर रख दूँगी, रख दिया है। तो करते हैं बर्तन साफ़। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में तो मैं काफ़ी देर पहले ही आ गई थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी मुझे खाना बनाना है। जो तैयारी खाने की करनी थी वो मैंने पहले कर दी है, लेकिन अब बारी आती है खाना बनाने की। तो खाना मेरा वो जो भी मुझे बनाना था वो तो हो गया। तो अभी मैं, अनुष्का के पापा जी आ गए हैं, उनको रोटियां सेकती हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कुछ खाने के लिए दे दो। तो खाने का टाइम है तो फिर खाना ही दे दो, फिर मैं और चीज़ क्या बनाऊँ, है ना। अगर ऐसा होता कि देखो अभी खाने का टाइम नहीं है, तो फिर होता है कि चलो ये खा लो वो खा लो, कुछ चीज़ घर में होती हैं, कुछ फिर बना दो हल्का फुल्का। लेकिन नहीं, अभी खाने का टाइम हो चुका है और गांव में इस टाइम खाना खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर जब सारी तैयारी हो ही गई है तो क्यों ना खाना ही बना कर दे दिया जाए। फिर इनका ऐसा है, अगर मैं भी कुछ और दे दूँगी खा तो जाएंगे, लेकिन फिर ये इतनी जल्दी से आएंगे नहीं। फिर ऐसा है, इनको भी लगेगा कि अब मैंने खा तो लिया है, कोई ऐसी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब खाना ही देती हूँ। तो तवा मैंने गैस पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने मट्ठा जो चलाया था उसका लोटा निकाल लिया है, फ्रिज में जो रख दिया था। घी का डब्बा ले लिया है। अभी इधर से चकला बेलन लूँगी, जो कि मैं यहाँ पर रखती हूँ नीचे ही, और इनको पहले पोंछ लूँगी, क्योंकि ना ऐसे फिर मन सा नहीं होता है कि रखे हैं, होता है पता नहीं कुछ है तो नहीं है वो है, तो उसी वजह से फिर मैं इनको पहले धो करके पोंछ लेती हूँ, फिर मैं इनको यूज करती। तो अभी यहाँ पर जब तक तवा गर्म होता है, मैं सोच रही हूँ चाय वगैरह मट्ठा वगैरह गिलास में डाल लूँ, ऐसी तैयारी कर लूँ। तो अभी सबसे पहले बनाऊँगी मैं कान्हा जी के लिए छोटी सी रोटी, क्योंकि मैं जैसे कि मैं अपनी रोटी हम बनाते हैं तो उसमें से तोड़ कर नहीं रखते हैं, फिर वो लगता है कि जैसे कि अपनी में से दिया है, तोड़ करके रख दी है। तो इसी वजह से मैंने फिर क्या, मैं तो डेली ही उनको छोटी रोटी अलग बना देती हूँ। सबसे पहले उनकी बनाती हूँ, उसके बाद अपनी बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पर छोटी रोटी मैंने बना दी है, और अब बनाऊँगी मैं अनुष्का के पापा जी के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी बना ही लूँ, उनको देने के बाद फिर अपने लिए भी बना लूँगी। वैसे मुझे अभी फ़िलहाल ज़्यादा भूख नहीं है, पर अभी मैं ज़्यादा टाइम रह भी नहीं सकती कि अगर मैं अपना खाऊं तो 2 घंटे या कुछ मैं रह सकूं, तो फिर मुझे भी थोड़ी देर बाद भूख भी लगने वाली है। तो इससे बढ़िया है कि गर्मा गर्म अभी बनाते हैं और फिर खा लेंगे। तो घी के हाथ की रोटी मुझसे बहुत अच्छे से बन जाती है। वैसे मैं हाथ की बना लेती हूँ, ये चकला बेलन की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं ऐसे भी बना लूँगी हाथ से। पर मैं अब काफ़ी दिनों से चकला बेलन से ही बना रही हूँ, तो फिर वही आदत सी हो गई है, तो मैं अब चकला बेलन से ही बना लेती हूँ। और बस घी लगाती हूँ थोड़ा सा, और बेलन मारती हूँ, मतलब लगाती हूँ, और बस बहुत बढ़िया सी रोटी बनकर हो जाती हैं तैयार। तो अभी बना लेते हैं रोटियाँ। और पलोथन वाली रोटी से ज़्यादा, वैसे खाने में तो मुझे पलोथन वाली रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन इन रोटी का क्या है कि इनको अभी आप कभी भी बना लो, जैसे कि हम बनाते हैं तो गैस वगैरह बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। वैसे तो हमें मन की शांति के लिए जब भी कपड़ा लगाना होता है गैस पर, और तब भी, लेकिन ये है कि जब हम इन रोटियों को बनाते हैं ना, तो गैस चकला वगैरह कुछ भी, स्लिप वगैरह कुछ भी गंदी नहीं होती है, बड़े आराम से बन जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे ये रोटियां अच्छी लगती हैं। तो अभी यहाँ पर 2 रोटी मैंने उनके लिए भी वो कर ली हैं, डाल दी हैं तवे पर, और छोटी रोटी जो मैंने बनाई थी पहले इसको सेक लूँगी।
अभी यहाँ पर मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली है और भिंडी ले ली है, करौंदा ले लिए हैं, मट्ठा ले ली है और रोटियाँ ले ली हैं। तो ये भिंडी कल की रखी हुई थी तो मैंने वो भी ले ली है क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे भिंडी और ये पानी घी के हाथ वाली रोटी और मट्ठा मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे मिर्च वगैरह जैसे कि एक मिर्च करौंदे छोंके हैं ना, ये इनने खाऊंगी ना, इनसे मेरा पेट नहीं भरता है। मुझे सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले ली है। और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। देसी खाना है, बिल्कुल गांव का बढ़िया देसी खाना है। मट्ठा है और रोटियां हैं और भिंडी है और मिर्च करौंदे भी ले लिए हैं मैंने थोड़े से। और अभी अनुष्का के पापा जी अंदर खाना खा ही रहे हैं और मैं इधर लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि उधर मैं रूम में ले जाती तो उन्होंने टीवी वगैरह चला रखा है, इस वजह से मैं नहीं ले गई अपना खाना। मैंने कहा मैं आराम से बाहर बैठ करके खाती हूँ और आप सबसे बातें करती हूँ। तो गर्मा गर्म रोटियाँ बनकर तैयार हैं। थोड़ी सी ही रोटी बनती है, इसीलिए मैंने उनको दे दिया और अपने लिए बना ली। और अनुष्का के लिए बनाऊँगी तब अनुष्का आ जाएगी। तो अभी मैं सबको बोल रही थी कि आप सब भी खा लो खाना। और हम लेडीज़ क्या करते हैं कि अपने बारे में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। लगता है कि चलो अपना खाना, चाहे हमें खाना ना हो, फिर हम सोचते हैं कि चलो बना कर रख लेते हैं, जब भूख होगी ना तब खा लेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब मुझे भूख होती है ना, मैं तभी खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ही, मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे ठंडी रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं ऐसा करती हूँ कि चाहे मुझे 1 घंटे बाद खाना है तो मैं 1 घंटे बाद ही बनाऊँगी। देखो, जब हम सारे दिन काम करते हैं तो अपने खाने पीने का ध्यान तो हम ही रखेंगे। हम घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, घर की हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो हमें अपना भी खुद का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपना भी खुद का ध्यान अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि ना रखना भी चाहिए। अगर हम ऐसे अच्छे टाइम से चीज़ें नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो फिर हम इनका सबका ध्यान कैसे रखेंगे। इसीलिए मुझे तो लगता है कि हमें अपना ध्यान भी अच्छे से रखना चाहिए। और क्यों ना रखें, हमें काम करना है, घर चलाना है, सारे काम करने हैं, तो फिर क्यों ना रखें, है ना। तो अभी खाना मैंने खा लिया है और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और रूम में मैं सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लेटना बैठना है। अभी मुझे कोई काम नहीं है। अभी मैं लेटूँगी बैठूँगी तो पहले मैं आराम करने से पहले एक बार सारे घर में घूमती हूँ, सारी चीज़ों को देखती हूँ। और ये नहीं कि मैं रूम में ही घूमती हूँ, किचन में वॉशरूम की तरफ तक घूम कर आती हूँ, बाहर के एरिया की तरफ भी देखती हूँ। क्योंकि कुछ होता है कि कुछ चीज़ हमारी ऐसी तो नहीं है जिसे हम छोड़ कर के लेट जाएं और उससे हमारा कोई नुकसान हो जाए। और आजकल आपको पता ही है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो मैं बाहर ही से, तो अभी मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अभी मेरा सारा काम हो गया है तो मैं आराम करने के लिए जाऊँगी, तो अभी मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।